क्या रमणीक मान सरकार को यह नहीं करना चाहिए जो आशुतोष का सुझाव है कि सुपर स्प्रेडर जो बने उसके खिलाफ एफआईआर कर दो? क्या होनी चाहिए राकेश टिकैत के खिलाफ एफआईआर? देखिए, राकेश बालियान के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए या गुरनाम चटर्जी के खिलाफ होनी चाहिए, ये एक अलग विषय है। होनी चाहिए, उसके अंदर क्या संदेह है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, उसकी धारा 52 सबसेक्शन 2 और धारा 58 बिल्कुल क्लियरली कहती हैं कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के समय में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट है, उसके अंदर भी सेक्शन 5 बोलता है कि आप रास्ते जाम नहीं कर सकते, परंतु इसके अंदर जो देखने वाली बात वो ये है दीपक भाई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस चीज़ की अनुमति दे दी कि भाई आंदोलनकारियों को आंदोलन करने का अधिकार है, तो आशुतोष जी की जो बात है वो ये सवाल जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे पूछे, जो न्यायाधीश हैं उनसे पूछे। ये सवाल सरकार को सवाल पूछना बनता है, पर जब अगर आप हाथ ही पीछे बांध देंगे तो क्या होगा? और दूसरी बात, जी ये मोबोक्रेसी जो चल रही है, जो भीड़ तंत्र चल रहा है, जैसा कि हिसार में देखा गया कि पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर लेके चढ़ दौड़े, और चाहे वो कैमला गांव की बात हो, वहाँ पे हेलीपैड तोड़ दिया, स्टेज तोड़ दी। उसके बाद जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज होती है या उसके बाद जब कार्रवाई करने की बात आती है, तो दोबारा एक किसान आंदोलन जो एक कानूनों के खिलाफ है वो तो एक अलग चीज़ है, पर एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ भी एक आंदोलन छेड़ देते हैं, वहाँ पे फिर भीड़ लेके पहुंच जाते हैं। तो ये मोबोक्रेसी का जो कल्चर है वो थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। और तथ्यों के ऊपर देखिए, कोई भी जो भी कोई लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उसके अंदर तथ्यों के ऊपर कानून के हिसाब से बात की जाती है। इसके अंदर आप देख लीजिए कि कानून की सही तरफ कौन है और गलत तरफ कौन है, तो ये बातें वाजे हो जाएंगी। विशेष तौर पे जब ये बात कही जाती है कि कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाल दिया, अबायंस में है। दूसरी चीज, सरकार भी 1.5 साल के लिए कानूनों को होल्ड पे डालने के लिए तैयार हो गई है। एक कमेटी जिसके अंदर किसानों के प्रतिनिधि होंगे, जो एग्री एक्सपर्ट्स हैं वो होंगे, और सरकार के प्रतिनिधि होंगे। उसके अंदर आपत्ति क्या है मुझे ये समझ में नहीं आती। और जब कानून सरकार की ओर से और केंद्रीय या सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अबायंस में है या रोक लगा दी गई है, तो आंदोलन किस बात का हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि ये केवल नेतागिरी हो रही है, या इसको अब किसानी आंदोलन कहना भी गलत होगा। अब ये मतलब विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन गया है, और अगर राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई जा सकती है तो यह भी एक किस्म की राजनीतिक रैली है।